Hello students, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. Today in this particular session, we are going to discuss force exerted by the jet on the inclined flat plate. In this particular case, we will discuss two types of cases. First of all, force exerted on the inclined plate when plate is fixed, and then we will go for force exerted by the inclined flat plate when plate is moving in the direction of jet. In this particular session, all the topics are discussed in very effective manner. Okay, thank you. Hello students, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्लूइड मशीनरी का जो सब्जेक्ट देख रहे थे, ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम जो आपको डिस्कस कर चुके थे वो हम ये बताए थे कि जो फिक्स्ड प्लेट के केस में या फिक्स्ड कंडीशन में जो इम्पैक्ट ऑफ जेट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स डायरेक्शन में और बाई डायरेक्शन में, बाई को हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन के नाम से भी बात करते हैं, उस दोनों डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू कितना आता है वो हम लोग फाइंड किए थे। हम लोग देखे थे कि एक्स के डायरेक्शन में जो फॉर्मूला आता है दैट इज रो ए वी स्क्वायर। क्लियर है ना? दिस इज फॉर फिक्स्ड कंडीशन के लिए, जब आपका प्लेट क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर? एंड बाई के डायरेक्शन में या फिर इसी को हम लोग टेंजेंशियल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, और अभी हम बताए थे कि हमेशा टेंजेंशियल के केस में फोर्स आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि मूविंग का, जब आपका फ्लैट प्लेट जो है वो मूव कर रहा था, तो मूविंग के केस में क्या था कि कुछ नहीं करना था। हम बताए थे कि u के जगह पे हम लोग v के जगह पे v माइनस u से रिप्लेस कर देते हैं। जो मेरा v है, इस v को v माइनस u से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन होता है मूविंग वाले केस में रिलेटिव वेलोसिटी जेट और प्लेट के बीच, दैट इज v माइनस u। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो ए, v के जगह पे v माइनस u का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल होता है। क्लियर है ना? तो फॉर्मूलाज को याद रखना, आप यहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ दिया जाए मूविंग का, तो आपको प्रॉपर वे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेरिवेशन के साथ। क्लियर है ना? जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट केस की बात करें। हम केस 2 तक आपको बता चुके थे, है ना? केस 2 तक हम आपको बता चुके थे, जब मेरा वर्टिकल फ्लैट प्लेट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ u। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है ना? अभी तक हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे थे, अब हम इंक्लाइंड की बात करेंगे, जो कि जेट के साथ इंक्लाइंड होगा सम एंगल थीटा से। ठीक है ना? तो जब वो जेट के साथ इंक्लाइंड होगा, है ना, तो हम देखेंगे उस केस में कि उस पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसका वैल्यू कितना आता है ना? इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल फोर्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट केस की ओर, दैट इज केस नंबर 3। ठीक है ना? केस नंबर 3 में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स exerted by jet on inclined flat plate। ठीक है ना? इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। ठीक है? अब जो इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट है उसमें आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो इंक्लाइनेशन होता है वो किसके साथ होता है, जेट के साथ होता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसको डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है? तो केस नंबर 3 में हम लोग देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। ठीक है ना? देखिए समझिए थोड़ा सा इसको। सपोज दैट कि ये आपका एक फ्लैट प्लेट है। ठीक है? सपोज दैट कि ये आपका एक फ्लैट प्लेट है। ठीक है? अब इस पे क्या है कि एक जेट आपका स्ट्राइक कर रहा है, एक ऐसा है ना। एक चीज और ध्यान में रखिएगा
कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब हम लोग